हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं शायद अली। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट्स को। ये सीरीज़ पूरी चैप्टर वाइज होगी और इसमें आज का जो पहला टॉपिक होगा भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सबको कवर करेंगे व्याख्या सहित। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आज का। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? जो इंडिया है हमारा, अगर आप ग्लोब पर देखते हो, इंडिया ग्लोब पर कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस को देखकर शायद आपको समझ में ना आए, चलिए समझते हैं इसको। ये हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब है और ये कंप्लीट आपको एक गोला नज़र आ रहा है, इसको बोलेंगे हम स्फीयर यानी गोला। अब हम क्या करेंगे, इस गोले के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो पृथ्वी के बीचों बीच से इस गोले के बीचों बीच से एक रेखा हमने ड्रॉ कर दी लाइन। इस रेखा को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा। तो हम ऐसे कहेंगे वो अक्षांश रेखा, वो रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर, या उसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या उसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो ये रेखा काल्पनिक होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं पहले ये कंप्लीट गोला था, लेकिन जब से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी इस पे बीचों बीच से पृथ्वी के मध्य से, तो ये आधा गोला हो गया, ये आधा गोला हो गया। मतलब इसको बोलेंगे गोलार्ध, ये भी एक गोलार्ध। पृथ्वी को अब हमने दो गोलार्धों में बांट दिया। पहले स्फीयर था, अब गोलार्ध को इंग्लिश में बोलेंगे हेमिस्फीयर। दिशाओं को यानी डायरेक्शंस को ड्रॉ करना आप जानते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ, और जो नीचे होता है उसको साउथ, और जो साइड में राइट में होगा वो ईस्ट, और ये लेफ्ट में होगा ये वेस्ट। तो हमें यहाँ दो हिस्से दिख रहे हैं पृथ्वी के, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला। तो ये है नॉर्थ वाला हिस्सा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, नॉर्थ वाला हिस्सा, और नीचे वाला क्या हुआ, ये साउथ हिस्सा। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम अब नाम देंगे। इस ऊपर वाले आधे गोले को, ये उत्तर दिशा में है तो इसको बोलेंगे और आधा गोला भी है तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाले गोले को हम बोलेंगे दक्षिण में है ये, तो इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। जैसे एक ये लाइन आपने ड्रॉ की है, वैसे ही और लाइंस भी ऐसे ही ड्रॉ करते चले जाएंगे हम ऊपर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये 0 डिग्री की लाइन होती है, तो यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही करते करते जब हम पहुँचेंगे, तो जब लास्ट में हम पहुंचेंगे बिल्कुल अंतिम छोर पर उत्तरी गोलार्ध के, तो यहाँ एक पॉइंट आएगा, ठीक है। वहाँ लाइन नहीं आएगी, एक पॉइंट आएगा, और जो पॉइंट आएगा वो होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, और ये नॉर्थ में है सारे के सारे, तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएगा ये, समझे। ऐसे ही नीचे ड्रॉ करते हुए आएंगे, ऐसे ही नीचे ड्रॉ करते आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 23, ऐसे करते करते नीचे भी एक पॉइंट आएगा लास्ट में, ये होगा 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसको इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि यहाँ से हम 4 से 5 तरह के प्रश्न करेंगे जो इस सेट में हमने रखे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो भारत की जो लोकेशन होती है, जो इंडिया है लोकेटेड, वो हमारा ऊपरी हिस्से में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में हमने कैसे पता लगाया, जब हम ये ड्रॉ करते चले गए लाइंस, तो हमने देखा जो भारत का निचला हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा, वहाँ से जो ऐसी अक्षांश रेखा जो गुजर रही है वो 8 डिग्री 4 मिनट की गुजर रही है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट का ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड है जो भारत के सबसे निचले बिंदु से होकर के जा रहा है। ऐसे ही और ड्रॉ करते जाएंगे हम। तो एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, एक इसके भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, इसको बोलते हैं हम 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, और यही होती है हमारी कर्क रेखा। इसी को बोलते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है, ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। और एक लाइन और जब हम देखेंगे तो भारत के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से जाएगा होकर के टच करता हुआ। ये कितने डिग्री का होता है, ये 37 डिग्री, इसको इधर लिख देते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट का ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड होता है। तो ऐसे ही ड्रॉ करते करते हम अगली लाइन आगे ड्रॉ करते जा रहे थे, तो लास्ट में हमें मिला था एक बिंदु जिसको बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी को बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो भारत की लोकेशन कहाँ आई इस हिसाब से, भाई कहाँ पर आई, ये आई उत्तरी गोलार्ध में। अब ऑप्शन में देखो आप, उत्तरी कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ गोलार्ध में स्थित है, तो गोलार्ध नीचे नहीं लिखा है इन्होंने, तो यहाँ पर एक ऑप्शन डी मिल रहा है,
एक ऑप्शन सी मिल रहा है और एक ऑप्शन ए मिल रहा है। इन तीनों में से आंसर होगा आपका, लेकिन ये तो एलिमिनेट हो चुका है। अब इन तीनों में से भी देखना है कि कौन सा होगा। जैसे हमने ये हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ की थी, अब हम ऐसे ही वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही होगी ऐसे ही। तो यहाँ से हमने इन पोल्स को, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिलाने वाली एक रेखा ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस रेखा को हम बोलते हैं, ये भी ऐसे ही क्या कर रही है, पृथ्वी को वर्टिकली डिवाइड कर रही है। तो इसमें एक हिस्सा ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है, और एक हिस्सा ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला। तो इसको हमने ऐसे करके दिखा दिया अभी। ठीक है, ये लाइन हो गई और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इस लाइन को बोलेंगे हम, ये नॉर्थ पोल को जो साउथ पोल से मिला रही है। और ये लाइन गुजरती है एक्चुअल में, अगर आप इसको समझोगे तो लंदन में जो है, लंदन में ये जो है ब्रिटेन में ये लंदन से होकर गुजरती है, ग्रीनविच नाम की एक जगह से। इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, या इसी को बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। और इसी को बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं और भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, इस तरह से, इस तरह से ये मिलाती हुई नीचे तक आएंगी ये रेखाएं ऐसे। तो ये सब क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। अब ये 0 डिग्री के लॉन्गिट्यूड के आप इस साइड को देखोगे, इस हिस्से को, तो ये क्या है इसका, ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया और ये कौन सा हिस्सा हो गया। जब हम डायरेक्शंस के हिसाब से देख रहे थे यहाँ पर, तो ये क्या था, पूर्वी हिस्सा हो गया ये। अब ये गोलार्ध कैसा हो गया, ये वाला गोला, अब जो ग्रीन गोला आपको दिख रहा है ये पूर्वी गोलार्ध है, और ये वाला जो दिख रहा है आपको ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब देखो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर भारत की लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इतने हिस्से में आ रहा है भारत, इतने हिस्से में आ रहा है। यानी ये अगर आप ऐसे देख रहे हो लैटिट्यूड की तरफ से, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और ऐसे अगर देख रहे हो तो ये किस में है, पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इसका आंसर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है भारत की लोकेशन। सिंपल हो गया बिल्कुल। इधर के जितनी भी लाइंस आएंगी वो कहलाएंगी पूर्वी देशांतर, इधर जितनी भी लाइन आएंगी वो कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर। तो जिस तरह से भारत से ये अक्षांश रेखाएं गुजरी थी, ऐसे ही यहाँ पर देशांतर भी गुजरते हैं भारत से, जो भारत के इस कोने से जाएगा, इस कोने से जाएगा, और एक बीच बीच से भी जाएगा। चलिए, इसका आंसर हो गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम कह सकते हैं जो भारत लोकेटेड है जो गोलार्ध में या पृथ्वी पर या ग्लोब पर, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट वन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी थी, कर्क रेखा बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और इसको मैथमेटिक्स में बोलोगे तो ये 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, जो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। अब जब ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, तो ये भारत के राज्यों से होकर के जा रही होगी ये लाइन। कौन कौन से राज्य हैं वो आप जानते हैं, 8 स्टेट हैं ऐसी। तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही थी, इसी को हम बोलते हैं, इस रेखा को, इस लैटिट्यूड को, इस अक्षांश रेखा को हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी का नाम होता है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इस लाइन पर जो जो राज्य पड़ते हैं उनके नाम, कुल मिलाकर के 8 राज्य होते हैं। जो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। लेफ्ट से अगर शुरू करोगे तो ये पश्चिम है इधर, ठीक है, ये पूर्व है। तो पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ऑप्शंस में देखो, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। उड़ीसा तो नहीं है इनमें, उड़ीसा नहीं है, झारखंड है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है। रेखा पहले देखना कि कौन सी पूछी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन बी ही सही रहेगा, झारखंड। इसी सवाल को ऐसे पूछता है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। राज्य वही 8 होंगे, ठीक है। जब 8 याद होंगे तो दोनों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन ऐड और कर देते हैं, जब इतना डिस्कस किया है हमने। तो अब जैसे ये लाइन्स है, ठीक है, तो ये लाइन बीचों बीच से जा रही, कोई ऐसी लाइन भी तो होगी जो पृथ्वी के इस हिस्से से गुजर रही हो, यानी पृथ्वी पर जो भारत का अंतिम छोर है कन्याकुमारी की तरफ, कन्याकुमारी जो है, यहाँ से कौन सी लाइन जा रही है, यानी कौन से डिग्री का अक्षांश निकल रहा है यहाँ से। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे उत्तरी हिस्से में भारत के, ठीक है, ये तो होंगे आपके अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करेंगे किसकी, अब ऐसी देशांतर रेखा की जो सबसे
सबसे पश्चिमी हिस्से से गुजर रही होगी और ऐसी देशांतर रेखा की जो सबसे पूर्वी हिस्से से गुजर रही होगी। यानी आपको ये पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, इनका एग्जैक्ट वैल्यू क्या क्या होता है और ये किस जगह से गुजर रही हैं, जगह के नाम। नई चीज़ आपको याद रखनी है, अगर सबसे उत्तरी हिस्से में देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पॉइंट है, जो उत्तरी अक्षांश है, भारत का सबसे सुदूर उत्तरी अक्षांश या उत्तरी पॉइंट कौन सा है, ये हमने डिस्कस किया था। भारत का उत्तरतम बिंदु इसको बोलते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। और भारत का जो सबसे दक्षिणी या दक्षिणतम बिंदु होता है, तो आप जानते हैं भारत में शामिल होते हैं क्या, अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी, तो यहाँ से होकर के गुजरेगा एक और, ये होता है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, यहाँ होता है इंदिरा पॉइंट। सबसे अब देखेंगे पश्चिमी, अब देखेंगे जो सबसे पश्चिमोत्तम या फिर कहेंगे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये पड़ेगा आपका गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में सर क्रीक जो है कच्छ में, गुजरात के कच्छ में पड़ेगा। सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम किबीथू, किबीथू। और ये कहाँ पर पड़ेगा किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल। अब इनके जो आपको लिखते हैं, जैसे 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है, ये भी मेंशन कर देते हैं। देखो दो यहाँ से याद रखना है, एक तो ये मेन लैंड है भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का जो गुजरता है, ये जो लैटीट्यूड है, ये कन्याकुमारी से होकर के गुजरता है, ये 8 डिग्री 4 मिनट होता है। और जो इंदिरा पॉइंट है, ये वाला गुजरता है 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, ये नॉर्थ लैटीट्यूड है, ये नॉर्थ लैटीट्यूड है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ मेंशन कर देते हैं अब इनके, ये वाला अभी हमने बात की थी कि जो ऊपर से जा रहा इंदिरा कॉल से, ये इंदिरा कॉल वैसे कहाँ आएगा, ये लद्दाख में आएगा ये पॉइंट अब, ठीक है, ये लद्दाख में है ये पॉइंट, अब पहले ही जम्मू कश्मीर में होता था, ठीक है। और ये जाएगा, ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट का ये नॉर्थ लैटीट्यूड है, ये वाला, ठीक है। और जो ये वाला आ रहा है, ये है देशांतर हमारा, जो यहाँ से गुजर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये कितने का है, ये 97 डिग्री, ये होता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट का ईस्ट। अगर ईस्ट लगा समझ जाइएगा कि ये पूर्वी गोलार्ध की बात चल रही है, यानी ये देशांतर है, ये वाला हमारा, ये देशांतर है, लिख देते हैं कभी आप भूल जाएं, ये देशांतर होते हैं। और ये अक्षांश है हमारे, ऐसे ही ये वाला देशांतर होगा जो ऐसे आ रहा होगा, यहाँ से गुजरात के कच्छ से गुजर रहा है, ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब कौन सा बचा, ये हो गए सारे के सारे लगभग, ठीक है, तो ये सब मेंशन कर दिए हमने। अब यहाँ से न जाने कितने क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हो बहुत आसानी से, तो अलग अलग क्वेश्चंस लेने की बजाय हमने अब यहीं से कर लिया। पूछेगा आपसे भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे किबीथू है, अरुणाचल प्रदेश में है। और उसका अगर आपसे पूछेगा कि किस देशांतर पर स्थित है ये, तो नाम देगा देशांतर का, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है ये। और आपसे जो पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरतम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल है, लद्दाख में पड़ता है। और यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है वो कौन सा है, यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है वो कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांश है। तो ऐसे ही लागू कर सकते हैं बाकी सारे पॉइंट्स पे। चलो आ जाओ, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन वैसा ही है, एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु। अब आप आसानी से कर सकते हो, क्वेश्चन पूछा हुआ है पीछे परीक्षाओं में। पश्चिमी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पश्चिम में ये है, यानी गुजरात वाला पॉइंट है, यानी इसकी बात कर रहा है वो। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, कच्छ गुजरात। देखो क्वेश्चन में 68 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट। अभी देखा था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात। देखो ऑप्शंस बहुत नियर हैं, ठीक है, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरात में, ऑप्शन सी बहुत पास पास है सारे के सारे। तो ऐसे एलिमिनेट करना होता है हम लोग को। तो ये जो है गुजरात में, ये कच्छ से गुजर रहा है, कच्छ में भी एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ, ये होती है गौर माता नाम की एक जगह है, सबसे लास्ट पॉइंट है ये, किसका, पश्चिम में, भारत का पश्चिम में, गुजरात में सबसे लास्ट पॉइंट है ये, ठीक है। तो इधर कह सकते हैं गौर माता या गुहार मोती भी इसको बोलते हैं, गुहार मोती नाम की जगह है, कच्छ में पड़ती, गुजरात में है ये, तो यही है। और यहाँ पर हो गया अभी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है।
भारत में कुल जो पूरब में, अगर पूर्वोत्तर का मतलब है भारत के पूरब और उत्तर वाले हिस्से में, तो जो इंडिया का जो मैप हम देख रहे थे अभी, ये इंडिया का मैप है। और इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर सकते हैं, यहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये भारत का उत्तरी हिस्सा है। तो यहाँ क्या बोला है, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये क्या होगा जिसमें भारत लाई कर रहा है, इसको बोलेंगे पूर्व उत्तर। ठीक है, इसको बोलेंगे पूर्व उत्तर या पूर्वी उत्तरी भाग जो है, या उत्तरी पूर्वी, जो भी आप आगे पीछे करके बोलना चाहे। तो इसमें ये वाले भारत का इतना हिस्सा आ रहा है, ये इसमें ही भारत के कुछ ऐसे राज्य आते हैं जिनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, सात बहनें राज्य कहते हैं। कौन कौन से हैं मेंशन करते हैं। तो सेवन सिस्टर्स स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत के सात बहने राज्य कौन कौन से हुए। तो कौन कौन से हैं ये राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं भारत के। तो इसमें कौन शामिल नहीं होता है। देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा सदस्य है, नहीं वाला नहीं पूछा है, जो है वो बताना है आपको। तो इसमें कौन सा है, पश्चिम बंगाल देखो, इसमें तो नहीं है कहीं पे। त्रिपुरा देखो, इसमें त्रिपुरा ये रहा, और यहाँ भी त्रिपुरा है। उड़ीसा इसमें कहीं नहीं है, ना बिहार है। ठीक है, तो ये नहीं है। बाकी आप आंसर कर सकते हो इसको त्रिपुरा। तो दोनों तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि कौन सी पूर्वोत्तर के साथ सेवन सिस्टर्स में शामिल है, कौन सी शामिल नहीं है। भारतीय मानक समय रेखा आईएमटी की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ये कौन सी रेखा होती है। ये भारत है हमारा। और अब हम बात करेंगे जो आईएमटी रेखा कौन सी होती है। तो हमने देखा था अभी, ऐसे अगर आप खींचोगे तो देशांतर रेखाएं आती हैं। इस तरह से आ रही थी एक देशांतर रेखा जो भारत के सबसे पूर्वी हिस्से से जा रही थी, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। एक रेखा ऐसे आ रही थी जो भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से से होकर के गुजर रही थी। और एक रेखा अब और हम ड्रॉ करेंगे जो ऐसी ही होगी, लेकिन वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजर रही होगी। ठीक है, यही होती है हमारी आईएमटी। इसको बोलते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ये जो होता है, ये जो बीचों बीच से निकल रहा है, इसको बड़ा करके बना लेते हैं पहले एक बार। तो ये वो रेखा है जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम आईएमटी बोल रहे थे। और इसी रेखा को हम बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा। तो ये क्या होता है, एक देशांतर होता है जो हमारे देश के बीचों बीच से गुजर रहा होता है। और इसका अगर आप देखेंगे, ये होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर होता है ये 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर। हमने एक देखी थी कर्क रेखा। ठीक है, एक देखी थी हमने कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर के गुजर रही थी। ठीक है, भारत के मध्य से होकर 23.5 डिग्री की कर्क रेखा नॉर्थ लैटिट्यूड गुजर रहा था, और ये गुजर रहा है। तो ये 8 राज्यों से गुजर रही थी, 8 स्टेट थे इस पर, 8 राज्य। और इस पर आपसे पूछ रहा है कितने राज्य हो जाएंगे, ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें होते हैं 5 स्टेट, 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। इस तरह से जैसे ये आई अभी यहाँ से, इस तरह से किन किन राज्यों को कवर करेगी। तो ये 5 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे गुजर रही है ये। ठीक है, तो यहाँ इसको हमने एग्जैक्ट यहाँ से दिखाया, जबकि ये ऐसे आएगी। ठीक है, इसको आपको याद सिर्फ ये रखने हैं, मैप जो है स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं यहाँ, इस चीज़ को समझिएगा आप। तो टोटल मिलाकर के 5 राज्यों से ये गुजरती है पूर्वी देशांतर। अब कौन कौन से हैं छांट लो, नहीं गुजरती है वाला। भाई देखो, छत्तीसगढ़ से तो गुजर रही है, आंध्र प्रदेश से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, महाराष्ट्र ऑप्शन में है तो महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, आप ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे आंसर्स को अभी। अब एक चीज़ और है भाई, ये 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, जिसको भारतीय मानक समय बोलते हैं। इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, यहीं से टाइम सेलेक्ट किया जाता है पूरे देश का। और जो ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं, कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं, कहाँ एक दूसरे से होकर गुजरती हैं, ये पॉइंट्स भी पूछे जाता है आपसे। चलिए, तो आईएसटी जो होती है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो कर्क रेखा लिख दिया है मैंने यहाँ को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। ये आपको याद रखना पॉइंट। नेक्स्ट चलेंगे, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है इनमें से। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है भारत के
केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं, मैंने सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस यूटी का है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो आप जानते हैं भारत में अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि राज्य तो ठीक है समझ में आता है कि भी 28 हैं, लेकिन यूटीज़ में आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं अभी, है ना। तो फाइनल आज सुन लीजिएगा उसको। बाकी सारे लोगों को पता भी है, ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये जो ऑर्डर है, जब से जम्मू कश्मीर पहले जो राज्य था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया। तो एक हो गया जम्मू कश्मीर यूटी, एक हो गया लद्दाख यूटी। और जब से ये बने हैं तो जम्मू कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ एरिया, पहली बात, फॉलोड बाई लद्दाख। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने हैं। तो सबसे बड़ी यूटी हो गई क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू कश्मीर, सेकंड नंबर पे आती लद्दाख। जब ये दोनों नहीं थे तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिलाकर क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद आता था दिल्ली के बाद में आता था पौंडीचेरी। ठीक है, अब ये शफलिंग कैसे हुई है इसकी, क्योंकि अभी 2 यूनियन टेरिटरी, पहले जो है यूनियन टेरिटरीज़ की संख्या हुआ करती थी 9। ठीक है, स्टार्टिंग में तो पहले अगर देखोगे तो ये हुआ करती थी 29 राज्य थे, 29 स्टेट थे, और यहाँ पर 7 यूटीज़ हुआ करती थी, 7 यूटीज़ थी। इसमें से एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा ख़त्म करके इसमें से 2 यूटीज़ इधर आ गई, 2 यूटीज़ बना दी। तो इधर यूटीज़ की संख्या कितनी होगी, 7 पहले थी, 2 और ऐड हुई तो कितनी हो गई, 9 यूटीज़ हो गई। ठीक है, अब 9 में से अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ है, जो दादर नगर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी थी, दमन दीव अलग यूनियन टेरिटरी थी, इन दोनों को मर्ज करके अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो जब ये 9 थी तो अब 2 को मर्ज कर दिया गया, तो 2 को 1 बना दिया, तो 1 नंबर यहाँ से कम हो जाएगा। फिलहाल 8 यूनियन टेरिटरी हैं जो आपके सामने हैं, और जब एक स्टेट यहाँ से कम कर दिया तो 28 स्टेट। तो 28 और 8, 28 8 से आप याद रखना 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और उसमें अब देखो क्या, इसमें से अब देखो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से यूनियन टेरिटरी है वो जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ऑप्शंस में तो जम्मू कश्मीर भी नहीं है, लद्दाख भी नहीं है, तो यानी ऑप्शंस यहाँ से नीचे के दिए हुए हैं। तो इनके हिसाब से इसमें भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो आपको यहाँ ऑर्डर दिख रहा है ये भी बता दें कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, यानी ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, उससे छोटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ लिख देते हैं, घटता क्रम है ये। चलिए आसानी से कर सकते हैं आप। सबसे छोटी यूटी पूछेगा तो लक्षद्वीप आंसर कर ही सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा है जो म्यांमार से टच नहीं करती है। जो म्यांमार है, म्यांमार को अगर देखोगे तो हमारे देश से सटा हुआ है। ये जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी राज्य हैं भारत के, उनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है बाउंड्री म्यांमार, नागालैंड के साथ शेयर करता है, मणिपुर के साथ, मिज़ोरम के, तो 4 स्टेट्स के साथ में ये बाउंड्री को शेयर करता है। अब इसमें ऑप्शंस में देख लो, मणिपुर के साथ तो शेयर कर रहा है, अरुणाचल के साथ कर रहा है, मिज़ोरम के साथ कर रहा है, बट असम के साथ नहीं शेयर करता है। ऑप्शन ए, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी या पौंडीचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जो पौंडीचेरी है, अगर आप मैप में देखोगे उसकी लोकेशन आपको आंध्र प्रदेश में नज़र आएगी। ठीक है, पौंडीचेरी आपको आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ नज़र आएगा। कहने का मतलब ये है, जो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, मतलब आंध्र प्रदेश से सराउंडिंग है। कुछ हिस्सा इसका अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु से घिरा हुआ है, मतलब कहने का ये है। और कुछ हिस्सा इसका केरल में घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैप पर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। अभी सोच रहे होंगे कि मतलब जो पौंडीचेरी है ये राज्य तो बड़े बड़े हैं, लेकिन इन राज्यों से कैसे सराउंड हो सकता है, क्योंकि राज्य भी अलग अलग दिख रहे हैं। केरल कहाँ है, पौंडीचेरी कहाँ है। तो इसको देखिए, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, ये वाला जो मैप है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो ये आपको जगह दिख रही है, ये इसी को हम बोलते हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का कौन सा हिस्सा है, ये यनम है। पौंडीचेरी में क्या है, ये यनम।
अगर आप पौंडीचेरी में देखेंगे कुल मिलाकर के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 ज़िले हैं पौंडीचेरी में। पुडुचेरी या पौंडीचेरी जो भी है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और एक तो खुद पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट है और एक यहाँ दिख रहा है यनम डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश से ही सराउंडेड है। अगला देखिए, यहाँ पर ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में इसका पौंडीचेरी का एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम बोलते हैं कराईकल डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो सराउंड कर रखा है, ये वाला है जो सराउंड कर रखा है, तमिलनाडु ने कर रखा है, ठीक है। और खुद पौंडीचेरी भी, याद रखिएगा। तो इसमें जो पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर है, पौंडीचेरी के साथ जो कराईकल है ये भी कहाँ, ये दोनों कहाँ है, तमिलनाडु ने इसको सराउंड कर रखा है। और एक है माहे डिस्ट्रिक्ट, ये माहे डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी का, इसको सराउंड कर रखा है केरल ने। तो ये है इधर लोकेटेड, लेकिन ये है किसका डिस्ट्रिक्ट, ये पौंडीचेरी का है। ये शायद आपने मैप पर ना देखा होगा, इस चीज़ को ऑब्जर्व ना किया होगा। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है पौंडीचेरी के। अब आप आंसर कर पाएंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो जो माहे है, माहे डिस्ट्रिक्ट, ये जो है केरल ने सराउंड कर रखा है, कराईकल और पौंडीचेरी जिला जो तमिलनाडु ने सराउंड कर रखा है, और तीसरा आंध्र प्रदेश ने। तो किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है, सवाल को ऐसे फ्रेम किया गया है। अब आप एलिमिनेट कर सकते हैं भाई, केरल से कर रही है, तमिलनाडु से कर रही है, आंध्र प्रदेश से कर रही है, कर्नाटक से नहीं करती है। ऑप्शन ए। व्याख्या के साथ में क्वेश्चंस, जो वीडियो की लेंथ है वो बढ़ती है और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वैसे नंबर्स में कम दिखते हैं आपको, लेकिन जब आप अंदर पढ़ रहे होते हैं तो एक प्रश्न के साथ कई सारे क्वेश्चन जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट ठीक लग रहा है, आपको पसंद है तो बताइए, और टिक मारने वाला पसंद हो तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि टिक मारने वाले यूट्यूब में भरे पड़े हैं, अनगिनत हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन टिक। तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको कराऊं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं जहां से चाहें। अगर ये फॉर्मेट पढ़ना है तो आप हाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही बात करते हैं। कोई कभी भी वीडियोस में इधर उधर की बात हम डिस्कस नहीं करते हैं। पता है कितना इम्पॉर्टेंट टाइम है आप सभी का, जो भी वीडियोस पर आते हैं। तो यहाँ से एटलीस्ट आप कुछ सीख कर ही जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। और वक्त की बर्बादी के लिए तो बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए यूट्यूब पर ही, अलग अलग तरह की, वो आपकी चॉइस रहती है। एटलीस्ट इससे होगा ये, थोड़ी सी आपकी समझ तो विकसित हो जाएगी विषय को लेकर के। आप ज्योग्राफी को वैसे पढ़ते थे रटने के हिसाब से, है ना, तो इस चीज़ें ऐसे नहीं होता है। थोड़ा ये मैप का खेल है सारा का सारा। ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है बिना मैप के, तो आप इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको भूगोल देखना है, अर्थ पर देखना है सब, भारत में कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ कहाँ पर हैं, है ना। तो यही सब है। अभी हमने एक ही मैप आपको शो किया है, तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपको ज़रूर डिस्कस करेंगे मैप पर। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। यहाँ 2 आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको कन्याकुमारी लगेगा, तो क्योंकि यहाँ पर भारत का अगर सुदूर यहाँ देखें तो ये है तमिलनाडु और यहाँ पर है कन्याकुमारी, तो ये भी भारत का क्या है, सुदूर मतलब सबसे ही दूर है। लेकिन ये भारत का मेन लैंड है, ये भारत की मुख्य भूमि है, ठीक है। मेनलैंड मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है ये दक्षिणी बिंदु। लेकिन भारत में भाई अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी तो काउंट किए जाते हैं, तो उससे नीचे और आ जाता है अंडमान एंड निकोबार। इधर के आइलैंड्स रहे अंडमान, सबसे नीचे के रहे निकोबार आइलैंड्स में ही एक पॉइंट है सबसे लास्ट, इसी को हम बोलते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट। तो ये होता है सुदूर हमारा। अगर आपसे सवाल में पूछा भारत का मुख्य भूमि की, भारत की मेनलैंड की, भारत की मुख्य भूमि की जो सुदूर पॉइंट है वो कौन सी है, दक्षिणी पॉइंट, तब आप करेंगे उसको कन्याकुमारी। तो ये आपको फ़र्क समझना होगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। इसको आप जानते हैं, इसका आंसर सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको वो जताने की ज़रूरत भी नहीं है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जो शेयर करते हैं वो है बांग्लादेश के साथ हम लोग। तो आंसर हो गया डी, बांग्लादेश के साथ में हम जो लेंथ है हमारी बाउंड्री की वो है 4096.7 किलोमीटर लंबी है ये। एक सवाल और पूछता है कि भारत अपने कितने पड़ोसी देशों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। याद रखिएगा 7 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत बाउंड्री शेयर करता है। जैसे भारत और बांग्लादेश है हो गया, तो इसकी जो लंबाई है बाउंड्री की वो 4096 किलोमीटर है। दूसरा हम बात करेंगे भारत और चाइना की, सेकंड नंबर पे आती है, ये फर्स्ट नंबर पे है और ये सेकंड नंबर पे है भारत और चाइना की, और ये होती है कितनी, 3088
3,488 किलोमीटर लेंथ होती है इसकी। और थर्ड नंबर पे आती है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। तो ये कितनी होती है, ये भी लगभग इतनी ही होती है ये, कितनी 3,300 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे आती है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं हम, वो करते हैं 51 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स तो यही हैं आपके सामने। म्यांमार के साथ हम 1643 करते हैं, इसके बाद म्यांमार का नंबर है, इसके बाद भूटान का नंबर है, सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं 106 किलोमीटर। नेक्स्ट वन, पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल है, इसकी सीमा, इसकी बाउंड्री कितने देशों के साथ लगती है। यहाँ पर आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर बहुत सिंपल भी लग रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल लग रहे होंगे क्योंकि रट के बैठे होंगे। और ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये क्या है टॉपिक, हम बताया तो भारत की स्थिति और विस्तार, इंडिया की साइज़ एंड लोकेशन की बात चल रही है। और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे वो हमने नहीं लिए हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिए, जो जैसा टॉपिक होगा वैसे ही उसके प्रश्न भी होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ रिवर्स के क्वेश्चंस क्यों नहीं करवाए हैं इसमें, जो रिवर्स पर परियोजना चलती है वो क्यों नहीं करवाए, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज कहा है तो उनके अलग अलग चैप्टर्स आते चले जाएंगे, उनकी आप फिक्र मत करिए। फॉर्मेट पसंद आएगा तो उसके बाद ही मैं आपको अगले जो है चैप्टर्स का रिवीजन या फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये हम शुरुआत में ही बता देते, क्योंकि उस पर मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है जिस चीज़ को आप पसंद ही ना करें। क्योंकि कंटेंट आपके लिए बनाया गया, आपको ध्यान में रख के बनाया गया है, तो ये आपके अकॉर्डिंग ही चलती हैं सारी क्लासेस, ठीक है। तो अभी आप इसको बताइए मुझे कि इसको एक्सप्लेनेशन के साथ चलना है हमें या फिर टिक मार्क वाली प्रोसेस अपनाएं। टिक मार्क वाला मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना है और इसमें बहुत एनर्जी लग रही है। और जितना भी 31 मिनट आप देख रहे हैं, लेकिन इसको लगभग 3 घंटे से रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी अभी। ए सिंपल है, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ऐसे इस तरह के, क्योंकि जब आप मैप पर जाओगे, इसको मैप पर देखोगे तो ये जो है इसका एरिया काफ़ी थोड़ा सा संकरा पतला होकर के मैप में काफ़ी ऊपर तक आता है ना। तो इसलिए ये एक तरफ से तो नेपाल को टच कर लेता है, दूसरी तरफ भूटान को, और बाकी ये बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो कौन कौन से देश हैं वो, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो नंबर में ये होते हैं 3, तो ऑप्शन कर लो सी, ठीक है, ये ठीक है। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, कौन सी जगह होती है ये। और इसको आप जानते ही हैं, ये है भारत का मेनलैंड, ये है श्रीलंका, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये बे ऑफ बंगाल का पानी है, बंगाल की खाड़ी का पानी है ये सारा का सारा, ठीक है। और इधर अरेबियन सी है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, और अब क्या पूछा है सवाल में, और ये पूरा का पूरा जो है ये इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। ऐसा तो है नहीं कि ये पानी इतना यहाँ तक है तो ये इंडियन ओशन का ही रहेगा, ठीक है। पानी सब जगह मिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर आकर जहाँ ये तीनों पानी एक जगह लगते हैं, या ये कौन सा एरिया है यहाँ आप जानते हैं, ये कौन सा है भारत का भारत के मेनलैंड का सुदूर पॉइंट, कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी का नाम आज बहुत लिया है हमने, तो इसको समझिए आप कि इस पर कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी भी का पानी भी है, अरेबियन सी का पानी भी है, इंडियन ओशन का पानी भी है। तीनों पानी यहाँ पर एक तरीके से क्या करते हैं, मिलते हैं। कौन सी जगह है ये, कन्याकुमारी ही है, ऑप्शन ए। एक जल संधि और है किसके बीच में, ये जो आपको दिख रहा है नैरो वाटर चैनल जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, इसको बोलते हैं हम पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। ये सवाल पूछा हुआ अलग से, इसको फ्रेम नहीं किया है मैंने, ठीक है। लेकिन पाक जल संधि किस किस के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। सवाल अगला देखें, भारत के निम्नलिखित राज्यों और यूटीज़ के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि जब से यूनियन टेरिटरीज़ को डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब आ गए हैं, है ना। तो अब लद्दाख का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा क्वेश्चंस में, हमारे ऑप्शंस में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो पाकिस्तान के जो साथ बाउंड्री शेयर करते थे, कौन कौन करते थे, पहले जम्मू कश्मीर करता था जब वो राज्य था, ठीक है। जम्मू कश्मीर करता था, पंजाब करता था, राजस्थान करता था और गुजरात करता था। तो याद है आपको, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जम्मू कश्मीर,
पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ये 4 ही राज्य करते थे। जम्मू कश्मीर का हो गया बाइफर्केशन, 2 यूटीज़ में बट गया। तो अभी क्या होगा, जम्मू कश्मीर के यूटीज़ के साथ में शेयर करेगा, लद्दाख यूटीज़ के साथ में शेयर करता है। उससे और नीचे आओगे तो जस्ट पंजाब मिलेगा आपको, उससे और नीचे आओगे तो राजस्थान मिलेगा, और सबसे नीचे आओगे तो गुजरात मिलेगा, जो पाकिस्तान तक बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? ये हमने देखा है पिछले उसमें ही, तो ये लक्षद्वीप होता है। ठीक है, लक्षद्वीप का एरिया बहुत कम है। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन इसका आंसर आप सब जानते होंगे। त्रिपुरा जो है त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसके तीनों तरफ बांग्लादेश है। और इसका आंसर आप कर लेंगे। और डी ऑप्शन कहाँ गया ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत देश की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये मैप है भारत का। भारत की अगर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखोगे, रेड कलर में हमने मेंशन की है, ये 3214 किलोमीटर है। और अगर आप पूरब से पश्चिम तक का देखोगे, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो कितनी है लंबाई इसकी, 2933 किलोमीटर है। अब इन दोनों में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन सा ज़्यादा है? जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हुए ये ज़्यादा है। तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। बात सही है, यही तो अधिक है, इसकी अपेक्षा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। ये बात भी सही है बिल्कुल, अभी डिस्कस किया था पिछले ही प्रश्नों में। तो ये दोनों सही हो जाते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन भी है जो बता रहा है कि दोनों सही हैं। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है? जो भारत के स्टेट्स हैं, ऐसे कौन से स्टेट हैं भारत के जो ज़्यादातर मैक्सिमम स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो ये कौन कौन से हैं? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये मैक्सिमम स्टेट्स की बाउंड्री शेयर करता है हमारे देश के सभी राज्यों में। कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये तो 8 राज्य हैं। साथ में एक यूनियन टेरिटरीज़ के साथ भी शेयर करता है दिल्ली। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। राजस्थान को कहाँ शेयर करता है? भरतपुर है राजस्थान में, है ना। तो यूपी की बाउंड्रीज़ के आसपास ही हैं ये। तो इसमें ऐसे कई सारे वो हो सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन को यहीं तक देखना है इसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलेंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का रहता है भारत में, इसको याद रखिएगा। तो ये 22 दिसंबर को सूर्य जो है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, मकर रेखा पर लंबा चमकता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं विंटर सोलिस्टाइस। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय जो है दिन छोटा होता है, रातें बड़ी होती हैं। तो इसका आंसर ए। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका एग्जाम्पल होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन हम बोलते हैं। तो अब ये क्या है? अध्यारोपित पूर्ववर्ती अवशिष्ट, ये क्या मतलब होता है इनका? देखो, जब 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में, मान लीजिए कोई देश है, एक देश एक ए है और एक देश बी है, इन दो देशों के बीच में जो बाउंड्री है, इसका निर्धारण कोई बाहर का व्यक्ति या कोई बाहर का देश करता है, तब इस कंडीशन में क्या कहते हैं? इसको सुपर इम्पोज्ड बॉर्डर लाइन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अध्यारोपित सीमा रेखा। याद रखेंगे। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है और भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, ये अध्यारोपित सीमा रेखाएं हैं, क्योंकि इन दोनों देश के बीच, हाँ, भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है, इसको जब यहाँ अंग्रेज़ लोग रह रहे थे, ब्रिटेन के लोग रह रहे थे हमारे देश में, उस वक्त डिसाइड किया गया था। तो किसी और ने डिसाइड किया है, तो इसको बोलेंगे हम अध्यारोपित सीमा रेखा, या इसी को हम बोलते हैं, इंग्लिश में मेंशन कर देते हैं, सुपर इम्पोज्ड बॉर्डर लाइन। पहला आंसर ठीक हो जाएगा। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 40 मिनट का। पता नहीं आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे इसको। चलिए, ये एक आपके लिए पहला वीडियो था, इसको बताइए आपको किस तरह से करना है अभी ज्योग्राफी को। एक एग्ज़ाम की बात नहीं है खाली, बहुत सारे एग्ज़ाम में काम आएगा। एक बार पढ़ लोगे तो उसी में काम करता रहेगा।
ऐसा नहीं कि वहाँ अलग ज्योग्राफी की परिभाषा किसी दूसरे विषय दूसरे एग्ज़ाम के लिए कुछ अलग क्वेश्चन है, अलग ही थ्योरी है उसकी, ऐसा नहीं होता है। एक एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, एक सही से तैयारी करिए, एक बार में हो जाएगा सारा। EPCS के लिए पढ़िए आप, यही आप जूनियर के लिए, प्राइमरी के लिए, किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं इसको। यही क्वेश्चंस आपको किताबों में अवेलेबल हैं, ठीक है। वहाँ इनके डायरेक्टली आंसर भी अवेलेबल हैं, या तो वहाँ से सीधे रटने बैठ जाओ उनको, या ऐसे इस तरीके को फॉलो करो। इस तरीके को आप अपने आप से भी काम कर सकते हो उस पर, सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसा आप यहाँ पढ़ते हो हमारे साथ में। तो चलिए, ये आज ज्योग्राफी का हो गया, और आज ही हिस्ट्री का भी एक प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे। तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, इस पर रिस्पॉन्स ज़रा दिखाओ अपना, ज़्यादा अच्छा होगा तो बहुत। इसको कंप्लीट कराएंगे हम ज्योग्राफी को भी। ये तो हमारा फॉर्मेट है पहले से ही, आपको हम बता देते हैं कि पहला जो प्रैक्टिस सेट या पहली जो थियरी क्लासेस पर अच्छा रिस्पॉन्स आप करते हैं तो उसका मतलब है कि वो चलाना है, नहीं रिस्पॉन्स रहेगा तो नहीं चलाना है, सिंपल है। चलिए चलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय।